चलेगा। फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज के वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला लेकर के आ चुके हैं क्लास 12 फिजिक्स का मॉडल सेट 2। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। इस वीडियो से फिजिक्स के पेपर में आप तमाम बच्चे 35 में 35 ला सकते हैं। पूरा क्लास देख के जाएंगे। देखिए, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का एक क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। इंटर परीक्षा 2026 के लिए भौतिक शास्त्र का मेरे प्यारे बच्चों मॉडल सेट 2 लेकर के आ चुके हैं। ठीक है, तो क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला। चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्त में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा मेरे। और देख सकते हैं मेरे प्यारे, एग्जाम हॉल में अगर बात करें तो 1 से लेकर 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको 35 का उत्तर देना। और देख सकते हैं यहां पर आपके लिए मॉडल पेपर सेट नंबर 2 लेकर के आ चुके हैं। ठीक है, और देखिए एक जरूरी सूचना, अगर आप भी चाहते हैं बोर्ड परीक्षा में 400 प्लस नंबर आना तो कॉल यहां पर इस नंबर पर कर सकते हैं। मात्र 399 में सभी विषय का गेस क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, तो कॉल मैसेज जरूर कीजिएगा। शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पहला नंबर क्वेश्चन पढ़िए, वही जो आपके परीक्षा में आएगा। आइए, पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स के एसआई इकाई क्या होती है। और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2012 के एग्जाम का क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। देखेंगे चुंबकीय फ्लक्स के एसआई इकाई का बात में मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा। देखेंगे चुंबकीय फ्लक्स का जब भी बात होगा, चुंबकीय फ्लक्स के क्षेत्र की एसआई इकाई का जब भी बात होगा, तो ये आप क्या लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, वेबर लगाएंगे। ठीक है, वेबर हो जाएगा पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर। क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, भूलिएगा नहीं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा नंबर क्वेश्चन आप तमाम बच्चे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है डायनमो का कार्य सिद्धांत आपका आधारित है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, डायनमो जो है ना, इसका पूछा जा रहा है कार्य सिद्धांत आधारित है, मतलब डायनमो जो है आपका कार्य करता है। ठीक है, देखेंगे डायनमो का अगर बात करें ना, तो डायनमो जो कार्य करता है वो आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। याद रखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या देंगे, उत्तर यहाँ पर बी हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, पीडीएफ लेना है, नंबर आपको नीचे में दिख जाएगा। इस नंबर पे आप लोग संपर्क करके खरीद सकते हैं मात्र 399 रुपया में। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है। ठीक है, संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम आपका कौन सा है, सभी बच्चे दीजिएगा। पूछा जा रहा है कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है। 3 नंबर क्वेश्चन है। देखेंगे संयोजक तार का जब भी बात होगा मेरे प्यारे बच्चों, 3 नंबर क्वेश्चन का, किधर गया क्वेश्चन, 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या लगाएंगे, 3 नंबर में आंसर क्या लगेगा, यहाँ पर नाइक्रोम हो जाएगा। संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम आपका क्या है, तो नाइक्रोम है। तमाम बच्चे याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षा के लिए संभावित क्वेश्चन है। ठीक है, वीडियो को आप लोग पूरा देखिए। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपके परीक्षा से बाहर नहीं रहने वाला। ठीक है, पूरा क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, वीवीआई क्वेश्चन। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। कहता है फ्यूज तार निर्मित होता है। फ्यूज का जो तार है मेरे प्यारे बच्चों, वो आपका निर्मित होता है, सभी बच्चे बता देंगे। देखेंगे फ्यूज तार आपका किससे निर्मित होता है। फ्यूज तार का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, फ्यूज तार 4 नंबर क्वेश्चन थे। देखेंगे ये आपका जो है ना लेड टीन के मिश्र धातु, मतलब लेड टीन जो है ना, लेड टीन जो है मेरे प्यारे बच्चों, इसी के मिश्र धातु से आपका क्या होता है, फ्यूज का जो तार होता है वह बना होता है। ठीक है ना, तो याद रखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या देंगे, उत्तर यहाँ पर सी होगा। काफी इंपॉर्टेंट। कहते हैं रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक के ना बैठो वो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा जरूर आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, इस नंबर पर संपर्क करके मात्र 399 में सभी विषय का गेस क्वेश्चन खरीद सकते हैं। 100% परीक्षा में लड़ने वाला, तो जरूर कॉल या मैसेज कीजिएगा। अब ये कहता है किरचॉफ का प्रथम नियम एवं द्वितीय नियम आधारित है। कहता है किरचॉफ का, देखेंगे आप तमाम बच्चे ध्यान दीजिएगा, किरचॉफ का पहला नियम और साथ ही दूसरा नियम आपसे पूछेगा। ठीक है ना, किरचॉफ का पहला नियम और दूसरा नियम पूछा जा रहा है किस सिद्धांत पर आधारित है। तो देखेंगे किरचॉफ का अगर बात करें पहला और दूसरा नियम, तो ये आपका ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। याद रखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर बी होगा। काफी खास है, एक भी नहीं छूटेगा। आइए, ताप बढ़ाने के साथ प्रतिरोध घटता है, तो वह आपका क्या है। मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, यानी कि ताप बढ़ाएंगे, ताप बढ़ाने के साथ अगर मेरे प्यारे बच्चों प्रतिरोध मतलब रजिस्टेंस जब डिक्रीज होगा, तो बताइए जरा मेरे प्यारे बच्चों ये प्रतिक्रिया किस में होता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर क्वेश्चन का आप तमाम बच्चे आंसर दीजिएगा। कहता है ताप बढ़ाने के साथ यदि प्रतिरोध घटता है तो वह आपका क्या है, तो देखेंगे वो आपका सेमीकंडक्टर हो जाएगा, जिसे अर्धचालक के नाम से जाना जाता है। ठीक है,
6 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए काफी इंपोर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है मेरे प्यार बच्चों, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध आपका क्या होगा। कहता है द रेजिस्टेंस ऑफ ए आइडियल वोल्ट मीटर इज डैश। देखिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 7 नंबर में चलेंगे। देखिए कहता है आदर्श वोल्ट मीटर, यहां पर देखेंगे दो गो क्वेश्चन आपको बताते हैं। यहां पर देखिए वोल्ट मीटर लिखा गया, आमीटर पूछेगा नहीं तो वोल्ट मीटर पूछेगा, लेकिन यहां पर मेरे प्यार बच्चों आपका वोल्ट मीटर है तो यहां पर आपको क्या लगाना है, वोल्ट मीटर का अनंत होता है। वोल्ट मीटर का क्या होता है, अनंत होता है, और आमीटर का क्या होता है, तो आमीटर का आपका शून्य होता है। यहां पर आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए आमीटर का क्या लगाएंगे, आमीटर का शून्य और वोल्ट मीटर का अनंत, याद रखना है, भूलना नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या था मेरे प्यार जो आदर्श, अब देखिए यहां पर तो आप लोग बढ़िया तरीके से लगा सकते हैं, और बिहार बोर्ड एग्जाम 2013 और साथ ही मेरे प्यार से 2023 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। कहता है आदर्श आमीटर का प्रतिरोध क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ ए आइडियल एमीटर इज डैश। जल्दी से जल्दी बता दीजिएगा 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। देखेंगे आदर्श, देखेंगे आदर्श पूछा जा रहा है आदर्श आमीटर का, तो देखेंगे आदर्श आमीटर में अगर बात करें तो यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा, बोले थे ना। अब वोल्ट मीटर में क्या होता है, अनंत होता है। ठीक है, याद होगा ना, बिल्कुल याद हो गया अब, बिल्कुल। और देखिए मेरे प्यारा बच्चों, अगर आप भी चाहते हैं बोर्ड परीक्षा में 400 प्लस नंबर लाना तो नंबर आपको यहाँ पर लिख देते हैं 72 091, और साथ ही मेरे प्यारे बच्चों 25 280। इस नंबर पर आप लोग कॉल या मैसेज करिए, ठीक है। 100% परीक्षा में लड़ने वाला PDF लीजिए। अब देखिए किस धातु का, देखिए ध्यान दीजिएगा, कहता है मेरे प्यार किसी धातु को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध, मान लीजिए कोई भी धातु है, कोई मेटल है, ठीक है, उसको मान लीजिए हम गर्म करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा। चलिए आप लोग दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी धातु को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध आपका क्या होता है। देखेंगे अगर मान लीजिए कोई भी धातु है ना मेरे प्यार, उसको गर्म करेंगे तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ता है, क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या देंगे, उत्तर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, PDF लेना है मेरे प्यार जो नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, मात्र आपके लिए 399 में सभी विषय का PDF नोट्स आपको दिया जाएगा, 100% लड़ने वाला, तो कॉल मैसेज कीजिएगा। आज देखिए कहता है मेरे प्यार जो परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदल देता है वो आपका क्या कहलाता है। कहता है परिपथ का वह गुण, किसका, तो परिपथ का, ठीक है, परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदल देता है। कहता है मेरे प्यार जो दी प्रॉपर्टीज ऑफ करंट विथ पूछा जा रहा है कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट। ठीक है, अब देखेंगे ये जो आपका क्या लगा मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपका क्या लगा, रेजिस्टेंस ही का लगा, प्रतिरोध ही का लगा, जो क्या करता है, परिपथ को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को टेम्परेचर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, चलिए आइए, कहता है किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण क्या। अब देखेंगे किसी चालक में, कहता है द रेशन फॉर द फ्लो इलेक्ट्रिक करंट इन, पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, कंडक्टर इज देयर। ठीक है, देखिए कहता है किसी चालक में, मान लीजिए कोई चालक है, कोई कंडक्टर है, उसमें पूछा जा रहा है विद्युत धारा जो है ना प्रवाह होता है, उसका कारण क्या है। ठीक है, तो देखिए उसमें विद्युत धारा तभी प्रवाह होगा जब टेम्परेचर में अंतर होगा, मतलब जब ताप में अंतर होगा तभी आपका क्या है, कोई चालक जो है इसमें विद्युत धारा आपका प्रभावित होगा। समझ लेना बात को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से काफी VVI है, इसमें MCQ लगा लीजिए। कहता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। कहता है इज मेचुरेट बाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा पूछा जाए मेरे प्यारे बच्चों क्या मापा जाता है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अगर बात करें ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जब भी बात होगा तो इसमें अगर बात करें तो ये ऊर्जा को मापता है, ऊर्जा मतलब एनर्जी को। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया गया विकल्प, तो कोई बात नहीं, आप लोग नन ऑफ दीज लगाइए, इनमें से कोई नहीं। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे, PDF लेना है, नंबर मेंशन यहाँ पर किया गया, नीचे में आप लोग कॉल मैसेज करिए, मात्र 399 रुपया में 400 नंबर लाइए। ठीक है, यानी कि 400 रुपया लगाइए और 400 नंबर लाइए, तो कॉल मैसेज आप लोग कर सकते हैं। आइए ऋण आवेश का प्रभाव क्या होता है, मतलब कहता है निगेटिव चार्ज फॉलो। ठीक है, ऋण आवेश जो है मेरे प्यार होता है ना, आवेश कितने प्रकार के, धन आवेश, ऋण आवेश। ठीक है, अब देखिए पूछा जाए ऋण आवेश मतलब क्या हुआ, माइनस। ठीक है, अब देखिएंगे ऋण आवेश का प्रभाव आपका कहाँ होता है। देखिए तो ऋण आवेश का अगर बात कर दे प्रभाव का, ये निम्न विभव से, मतलब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। समझ रहा ना बात को, यानी कि क्या होगा, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए काफी इंपोर्टेंट। कहते हैं ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों जब लगी हो आग सीने में, बिल्कुल तबाही मचा देना। ये कहता है ताप वैद्युत युग्म प्रभावित धारा को क्या कहते हैं, सभी बच्चे लगा दीजिएगा, ताप वैद्युत युग्म प्रभावित धारा क्या लगा मेरे प्यारे बच्चों, सभी बच्चे छाप देंगे। देखिए ताप वैद्युत युग्म कहता है मेरे पास दी करंट फ्लो, पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, दी पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, दी देखेंगे रेमो केपवल इज किल्ड, मतलब ताप सीकेव धारा। सिंपल क्वेश्चन है, 15 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन है सीकेव धारा। नेक्स्ट देखेंगे, कहता है व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार आपका किया जाता है। देखेंगे कहता है मेरे प्यारे बच्चों, व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज
पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। मैच्योरिंग मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार आपका किसके मापने में किया जाता है? तो देखेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज का अगर बात करें व्यवहार का 16 नंबर क्वेश्चन में याद रखेंगे तो ये आपका रेजिस्टेंस मापने में, प्रतिरोध मापने में 16 नंबर में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन सी। आइए देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, पीडीएफ लेना है, नंबर आपको नीचे दिया गया, कॉल मैसेज कर सकते हैं, 399 रुपया में आपको दिया जाएगा। आइए कहता है ताप विद्युत युग्म में एक साधन है जो आपका रूपांतरित करता है। पूछा जाना मेरे प्यारे बच्चों ताप विद्युत युग्म किसका बात रहे? तो ताप विद्युत युग्म का बात रहे। ताप विद्युत युग्म एक साधन है जो आपका पूछा जा रहा है ना रूपांतरित करता है। क्या रूपांतरित करेगा? तो देखेंगे ये उष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, मतलब कहने का अर्थ हुआ हीट एनर्जी इनटू क्या हो मेरे प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन सी। काफी इंपोर्टेंट नहीं, काफी भी आइए 18 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कहता है किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। काफी इंपोर्टेंट कहता है दी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजिंग इन डेज का बात पे देखेंगे किसी चालक का पूछा जा रहा है विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। तो देखेंगे किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध तभी बढ़ेगा जब आप ताप बढ़ाएंगे। मतलब क्या हुआ? ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब क्या हुआ? अगर आप ताप बढ़ाएंगे तो किसी चालक का प्रतिरोध जो है ऑटोमेटिक मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। हवा में ईआर का मान क्या होता है? काफ़ी वीवीआई जो भी हम वीडियो फिजिक्स का बनाते हैं हर एक वीडियो में ये क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछने वाला। दी वैल्यू ऑफ ईआर इन एयर इज डेस, मतलब हवा में ईआर का मान क्या होता है? तो देखेंगे हवा में ईआर का मान 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तमाम बच्चे याद रखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन सी। काफी इंपोर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कहता है विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान क्या होगा? कहता है दी फोर्स पूछा जा रहा है एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। कहता है विद्युत क्षेत्र, मतलब विद्युत क्षेत्र क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा है, इसमें लगने वाला बल। तो ये देखिए ये जो आपका होता है मेरे प्यार ये आपका क्यूई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यूई हो जाएगा। याद रखेंगे क्या लगाएंगे? क्यूई। 20 में आंसर ऑप्शन ए। 21 नंबर क्वेश्चन विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? कहता है एसआई ऑफ पूछा जरा मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डैश, मतलब विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? 21 नंबर क्वेश्चन का आप तमाम बच्चे दीजिएगा। देखेंगे विद्युत फ्लक्स का अगर बात करें ना तो ये आपका वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। क्या लगाएंगे? वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। याद रखना है वोल्ट पर मीटर। आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन तो मोस्ट इंपोर्टेंट मान सकते हैं। ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ इज नॉट पॉसिबल इन दिस रिलेशन Q इज इक्वल टू एनी। यहाँ पर थोड़ा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ध्यान से देखिएगा। कहने का अर्थ ये हुआ संबंध क्या है, रिलेशन क्या दिया गया है, Q बराबर क्या है? Q बराबर एनी है तो, और यहाँ पर n का मान पूछा जा रहा है संभव है, संभव नहीं है। तो 4.2 अगर निकालेंगे ना तो ये आपका संभव नहीं होगा। याद रखेंगे आंसर सी। अगला पीडीएफ लेना है, नंबर आपको दिया गया, कॉल मैसेज जरूर कीजिएगा। मात्र 399 में आप तमाम बच्चे के लिए सभी विषय का पीडीएफ दिया जाएगा। ये कहता है आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है दी सरफेस डेंसिटी चार्ज इज इक्वल टू डैश। कहता है आवेश का, तो देखेंगे आवेश का पृष्ठ घनत्व का अगर बात करें तो देखेंगे कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल, मतलब क्या हुआ? टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया लगा सकते हैं। यहाँ पर क्या देंगे? 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। आइए 24 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। कहता है किसी माध्यम की अपेक्षा परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर आपका क्या होगा? कहता है दी रिफ्लेक्टिव डायरेक्शन पूछा जा कहता है दी रिफ्लेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर इज पूछा जा रहा है मीडियम इज डैश, मतलब किसी माध्यम का अपेक्षाकृत परावैद्युतांक एप्सिलॉन बटे, ध्यान दीजिएगा ये आपका जो होगा एप्सिलॉन बटे क्या होगा? एप्सिलॉन नोट होगा। याद आपको रख लेना है। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नहीं। काफी खास नहीं, काफी इंपोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है क्वेश्चन। पानी का परावैद्युतांक स्थिरांक क्या होगा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और पूछा जा रहा है मेरे प्यार से वाटर इज डैश, मतलब पानी जो पीते हैं इसका परावैद्युतांक स्थिरांक कितना? तो ये आपका 80 होता है। याद होना चाहिए सभी बच्चे को। ऑप्शन क्या लगाएंगे? ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का मान क्या होगा? दी वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इज डैश। सभी बच्चा लगा दीजिएगा। तो देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन में अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो ये आपका हो जाएगा 9 गुना 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम के पावर में -2। आंसर ए। अगला आवेश की बीमा क्या होगा? कहता है मेरे प्यारे बच्चों दी डोमिनेशन ऑफ चार्ज इज डैश, मतलब आवेश की बीमा जो है पूछा जरा आपका क्या होता है? तो देखेंगे आवेश की बीमा का अगर बात करें, आवेश की बीमा ये आपका क्या होगा? 80 हो जाएगा। 80 हो जाएगा। दी डोमिनेशन ऑफ चार्ज इज डैश का अगर बात करें तो क्या लगाएंगे? 80 लगाएंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या होगा? कहता है मेरे प्यार जो एप्सिलॉन नोट। और देखिए एक बात यहाँ पर आप लोग गौर नहीं किए होंगे,
ठीक है ना। चलिए, जो गौर करने वाला था उसको हम ब्लर कर दिए हैं। आइए देख लीजिए पहले क्या कह रहा है। एप्सिलॉन नोट का पूछा जाए मेरे प्यारे बच्चों मात्रक आपका क्या है, ठीक है। तो देखेंगे एप्सिलॉन नोट का मात्रक का अगर बात करें तो ये FM इनवर्स होता है। क्या होता है? FM इनवर्स हो जाएगा, आप लोग याद रखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। आइए देखिए 29 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। कहता है जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? कहता है व्हेन ए ऑब्जेक्ट विच चार्ज इज मास का बात पे देखेंगे। कहता है जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का अगर बात करें, जब कोई वस्तु का आवेशित किया जाएगा तो द्रव्यमान उसका जो हो जाएगा वो आपका बढ़ सकता है, घट सकता है। मेनी इंक्रीजिंग ऑन डिक्रीजिंग लगाएंगे। 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन डी। आइए 30 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। विद्युतशीलता कैसा है मात्रक? कहता है इज एसआई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दी यूनिट इज रेस। कहता है विद्युतशीलता जो है इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? 30 नंबर क्वेश्चन। तो विद्युतशीलता का एसआई मात्रक अगर बात करें, न्यूटन के पावर में -1, मीटर के पावर में -2, कूलम के पावर में क्या होगा? 2 हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन। 31 नंबर क्वेश्चन, कूलम बल आपका क्या है? कूलम फोर्स इज डैश। कूलम फोर्स इज डैश, ठीक है। तो देखेंगे कूलम बल का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, कूलम बल तो देखिए केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। क्या लगाएंगे? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, PDF लेना है नंबर पे संपर्क कीजिए। मात्र आपके लिए 399 में सभी विषय का PDF आपको दिया जाएगा, ठीक है। अब देखा था यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभवी तल क्या होगा? कहता है इज पूछा जा रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा है एक्साइटेड अलोंग दिस x एक्सिस दिन पूछा जा रहा है मेरे प्यार। ये देखेंगे देखेंगे पूछा जा रहा है इक्वो पोटेंशियल विल बी डैश। तो देखेंगे यदि समरूप विद्युत क्षेत्र का अगर बात करें ना, x अक्ष दिया रहेगा तो y वाला जो है ना z तल को निरूपित करेगा। सिंपल क्वेश्चन, आंसर सी। नेक्स्ट कहता है विद्युत आवेश का क्वांटम US का मान क्या होता है? क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज US विल बी डैश। तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो देखेंगे विद्युत आवेश 4.78 गुना 10 पर पावर क्या होगा? -10। याद रख लीजिएगा। 33 में उत्तर ए। अस्थिर वैद्युत क्षेत्र आपका क्या होगा? जल्दी, अस्थिर वैद्युत क्षेत्र स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इज डैश। मतलब अस्थिर वैद्युत क्षेत्र आप लोग क्या देंगे? अस्थिर वैद्युत क्षेत्र का अगर बात करें तो ये आपका संरक्षी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन ए संरक्षी। 35 नंबर देखिए कहता है प्रश्न पूछा जा रहा है क्या एक एकांकी चालक के लिए कौन सा अनुपात अचर रहेगा? एकांकी चालक जो है, ध्यान दीजिएगा, एकांकी चालक के लिए कौन सा अनुपात अचर रहेगा? एकांकी चालक का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा अनुपात? कुल आवेश बटा विभव के साथ चलेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, ठीक है। कुल आवेश बटा विभव मतलब टोटल चार्ज बटा पोटेंशियल, ठीक है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या देंगे? उत्तर ए। काफी खास है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 36, एक कूलम आवेश US आपका क्या होगा? 1 कूलम चार्ज US विल बी डैश। आइए देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। तो देखेंगे एक कूलम आवेश का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों 36, तो ये आपका 3 गुना क्या होगा? 3 गुना 10 पर पावर क्या लगाएंगे? 9 लगाएंगे। 3 गुना 10 पावर 9। 36 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन। आइए देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन कहता है एक आवेशित चालक के सतह किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? सभी बच्चे दीजिए। कहता है एक आवेशित चालक के सतह पर देखेंगे सतह के लंबवत होती है। सतह के लंबवत होती है। क्या होती है? एक आवेशित चालक के सतह पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? सतह के लंबवत होती है। याद आपको रख लेना है। 37 नंबर में आंसर बी होगा। 38 देख लीजिए क्या कह रहा है। कहता है अंतः अर्धचालक में विद्युत चालन आपका संभव है? बताइए जरा। अंतः अर्धचालक जो है इसमें पूछा जा रहा है विद्युत चालन जो है मेरे प्यारे बच्चों ये आपका संभव है। तो ये उच्च ताप पर मतलब हाईएस्ट जब टेम्परेचर रहेगा तभी संभव है। कहता है वैसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं? दी डिवाइस विच कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू पूछा जा रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब वैसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं? तो देखेंगे मेरे प्यारों बच्चों ये जो क्या लगाएगा? सौर सेल क्या लगाएंगे? सौर सेल, सोलर सेल। 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। आइए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है। सौर सेल पैनल आर यूज्ड फॉर डैश का आधार पे तमाम बच्चे आंसर दीजिएगा। देखेंगे सौर सेल पैनल का उपयोग जो किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों ये कृत्रिम उपकरण में किया जाता है। कृत्रिम उपकरण में। 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए
भूलिएगा नहीं। अगला क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन, नोट गेट बनाने के लिए उपयोग होता है। नोट गेट बनाने के लिए आपका उपयोग होता है। 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 41 नंबर में आप लोग क्या देंगे, नोट गेट यानी कि पीएन ट्रांजिस्टर जिसका उत्सर्जक उभयनिष्ठ हो। ठीक है ना। 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए एनपीएन ट्रांजिस्टर जिसका उत्सर्जक उभयनिष्ठ हो। अगला देखिए, ताप बढ़ाने, देखेंगे कहता है ताप बढ़ाने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध आपका क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ अर्थ पूछा जाए मेरे प्यारे बच्चों, कंडक्टर विथ इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर, मतलब ताप बढ़ाने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है। देखेंगे तो ताप बढ़ाएंगे ना तो ये आपका क्या होगा, घटता है, डिक्रीज हो जाएगा। 42 नंबर में आंसर क्या होगा, बी। और देखिए मेरे प्यार से, अगर आप भी चाहते हैं पीडीएफ नोट्स लेना, ठीक है ना, अब तमाम बच्चे पीडीएफ नोट्स अगर अभी तक नहीं खरीदे तो मात्र आपके लिए 399 रुपया में 72 0 51 25 280 ये नंबर मेरा है। आप लोग इस पर मैसेज या कॉल कर सकते हैं। 399 रुपया में सभी विषय का पीडीएफ आपको दिया जाएगा। कॉल या मैसेज जरूर कीजिएगा। और यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नंबर भी यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है ना। आप तमाम बच्चे इस नंबर पर संपर्क करके क्या खरीद सकते हैं, पीडीएफ नोट्स। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मिलेंगे कल शाम के 7 बजे क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।